हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो भोलेनाथ की। तो यहाँ पर रीडिंग है आज की। क्या हमेशा आपको ही इंतज़ार करना पड़ेगा? क्या इंतज़ार करना हमेशा आपका ही दस्तूर बन जाएगा? तो इस पे मैंने एक छोटी सी शायरी भी लिखी है। दस्तूर ज़िंदगी ख़ास हो गया कि हम हंसे एक बारी फिर मुस्कुरा ना सके। तो ऐसा क्या हुआ है आपके जीवन में कि आपकी मुस्कुराहट तक छिन गई है? तो यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। क्या आपकी ये मुस्कुराहट फिर से वापस आएगी या आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा? क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपसे, यही सब देखा जाएगा आज की रीडिंग में। और ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है, मनोरंजन के तौर पे आप इसे सुन सकते हैं, लेकिन जितना आपसे रेजोनेट हो सकती है उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझे। पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके एनर्जी को भी सेंड कर सकते हैं, क्योंकि टैरो जो है आपकी एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग कराते हैं। तो यहाँ पर नंबर दिया है पर्सनल रीडिंग का, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर बहुत आवश्यकता हो तो पर्सनल रीडिंग कराएं, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप सबको पता है कि टैरो जो है बिना फीस के रीडिंग नहीं होती है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि सबसे ही पहला कार्ड आ जाता है द हैंडमैन का। देखो, आप जो हैं एक स्थिति में रुक गए हैं। एक तरीके से कहते हैं ना, इंसान सोचने समझने की जो शक्ति खो देता है, जिसकी समझ ही काम नहीं करती, वही हाल आपका हो रहा है। ये समझ क्यों नहीं काम कर रही है? आप क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों आपका किसी काम में मन नहीं है? ये आप अपने दिल से पूछ सकते हैं, क्योंकि दिल में चुभी हैं तलवारें। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता देता है भयंकर तरीके से किसी के शब्द आपको अंदर ही अंदर कचोट रहे हैं, खा रहे हैं, और आपको एक लंबा इंतज़ार है कि वो व्यक्ति आपके बारे में समझे और आपकी समस्याओं को समझकर उसका निवारण करने की कोशिश करे। आप उम्मीद किससे लगा रहे हैं? उन्हीं लोगों से उम्मीद लगा रहे हैं जिन्होंने आपके दिल पर वार किए हैं। बिल्कुल आप उन्हीं लोगों के बारे में सोचते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल बता देता है कि ईश्वर की शरण में जब आप चले गए हैं, कष्टों से ऊब कर, तकलीफ़ों से गुजर कर, तो आप बस यही कहते हैं कि क्या हे मेरे भगवान, क्या हमेशा मुझे ही इंतज़ार करना पड़ेगा? मैं ही जीवन में प्यार के लिए या चीज़ों के लिए तरसता रहूँगा? वस्तु, व्यक्ति या स्थान, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आप बिल्कुल ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या जीवन में मेरे कभी प्यार आएगा? क्या मैं जीवन में वो खुशहाली भरे दिन देख पाऊँगा? क्या मेरा भी एक सुंदर और अच्छा परिवार होगा? ऐसी सब चीज़ें आप बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पास्ट में जो कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, जो भी रहा है बेहद दुखद रहा है। आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आया जिससे आपको बेहद प्यार हुआ है, उस इंसान ने भी आपसे बेहद प्यार किया है, लेकिन आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करने में भी इस इंसान का ही हाथ रहा है। तो आप हंसे भी बहुत हैं, खुश भी बहुत रहे हैं, वो प्यार के पल भी आपने जिए हैं, लेकिन उसके बाद जब असलियत इस इंसान की आपके सामने आई है, एक झूठा ढोंग, एक झूठा दिखावा, एक झूठा प्यार का मुखौटा ओढ़ के ये इंसान जब आपके सामने आया था, तो आप बहुत खुश हुए थे। लेकिन आज उसी इंसान ने अपना असली चेहरा, असली रंग आपको दिखा दिया है, तो आप मुस्कुराना तक भूल गए हैं। इतना दिल आपका दुखा है, टूटा है ये दिल। तो आप इंतज़ार आप इस बात का कर रहे हैं कि क्या इस इंसान को अपनी गलतियों का कभी एहसास होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपको घबराना नहीं है। मुसीबतों से जूझना ही, संघर्ष ही आपके जीवन का एक कहूँगी एक क्रिया, एक कर्म ही बन गया है कि आपको हर दिन एक नया संघर्ष झेलना पड़ रहा है। तो ईश्वर कह रहे हैं मैं आग की तरह तपा रहा हूँ, आग की भट्टी में तुम्हें तपा रहा हूँ, जिससे कि तुम खरा सोना बन सको। आप खरे सोना बनने वाले हैं। देखो, कितना ही आपने ज्ञान अर्जित कर लिया, इस देखो रिश्ते की वजह से आप तकलीफ में गए हैं, दुख में गए हैं, आपके जीवन में काफ़ी मुसीबतें आई हैं, लेकिन आपने ज्ञान कितना प्राप्त किया? आप ईश्वर की तरफ झुके, आपने मोटिवेशनल वीडियोस देखे, आपने धार्मिक चीज़ों के बारे में जाना, आप स्पिरिचुअल हुए और कहीं ना कहीं ईश्वर से बहुत आपका लगाव जुड़ गया। तो यही तो चाहते थे ईश्वर कि आप जीवन की जो है सत्यता को पहचान सकें, और वही सत्यता आपको दिखाने के लिए ईश्वर आपके जीवन में ये तकलीफ लाकर खड़ी कर दी कि आप दुनिया की जो है सच्चाई को जान सकें।
बिल्कुल यहाँ पर आपने सच्चाइयों को जाना है जीवन की, और बिल्कुल आप ईश्वर के करीब हैं, बहुत दिल से आप ईश्वर को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दुख, वो तकलीफ़ें थोड़ी सी आपकी कम भी हुई हैं, लेकिन फ़िलहाल आप जो है फिर से एक बार सोचने पर मजबूर हो गए हैं। आप खुल के हंस नहीं पाते हैं, आपके दिल का दर्द नहीं निकल पाता है। तो मैं तो यही कहूँगी, धीरे धीरे भूलने की कोशिश करिए, नाम जप करिए, एक कॉपी पेन लीजिए। मैं सबको बताती हूँ, देखो पर्सनल रीडिंग में भी बताती हूँ, ये उपाय होता है टैरो में। जब हद से ज़्यादा हमारे मन के अंदर कोई घुटन, कोई बात हमारे मन के अंदर चल जाए, तब हमें क्या करना चाहिए, वो सभी अच्छे बुरे अनुभव हमें लिखना चाहिए, और अच्छे बुरे अनुभव को लिखकर और सोचें इस व्यक्ति के साथ आपने अच्छे अनुभव ज़्यादा किए या बुरे, तो आप देखेंगे कि आपने बुरे की संख्या को ज़्यादा उठाया है। तब आप जाकर इसको धीरे धीरे इस व्यक्ति को भूलेंगे और सोचेंगे कि जो इंसान हमारे लायक नहीं था, जिन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं कर पाया, तो क्या वो हमारे लायक है। ईश्वर ने अच्छा किया कि ये व्यक्ति हमसे दूर चला गया, ऐसी सोच आपके अंदर आ जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। आपके जीवन में तमाम तरीके की खुशियाँ और तमाम तरीके के कहूँगी मैं अपॉर्चुनिटी, अपेंडेंस, बहुत कुछ आने वाला है आपके जीवन में। बस ज़रूरत है आपको अपनी बाहों को खोल देना है, उन सब चीज़ों को स्वीकार करने के लिए ओपन माइंड रहना है, आपको खुले दिल से सारी चीज़ें स्वीकार करना है। जो दुख है, जो दर्द है, आप अपने पेपर पेन लेकर उस पर लिख सकते हैं, और उस पेपर को जला दीजिए। पेन नहीं जलाना है, पेन नहीं फेंकना है, सॉरी मैं कह रही थी पेन। तो जिस पेपर पे आपने जो भी बातें लिखी हैं उनको जला दीजिए, और जलाने के बाद वो राख जो है आप पानी में बहा सकते हैं, नाली में, वॉश बेसिन में, फ्लैश में, कहीं भी आप बहा दो। देखेंगे आपकी उस बहते हुए पानी के साथ साथ आपके मन की दुविधाएं, आपके मन की पीड़ा भी बहती जा रही है। तो ये सबसे बढ़िया उपाय होता है अपने दिल की बातों को हटा देने का, निकाल देने का, डिलीट कर देने का। तो ये डिलीट करने का ये सबसे सुंदर बटन है जो मैं उपाय बता रही हूँ, इसको आपने कर लिया तो जीवन में बहुत सारी बातों को आप भूल पाएंगे, और जब आप भूल पाएंगे तब आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर ईश्वर यही कह रहे हैं आपसे कि आपको लगन लगानी होगी, आपको मेहनत करनी होगी अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि आप पास्ट की बातों में अगर अटके रहे तो आप नए सिरे से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। तो उस पास्ट का करना क्या है आपको, जिसने तमाम तरीके के दुख दिए हैं, दर्द दिए हैं, उस पास्ट का करेंगे भी क्या आप। और अगर जिसको किसी को भी आपके जीवन में वापस आना होगा तो एक सुधार के बाद यूनिवर्स आपके जीवन में उनको भेजेंगे। ऐसे तो आपको अपनाना भी नहीं चाहिए। अगर कोई इंसान आता है लौट के और अब भी उसके अंदर ईगो, घमंड आपको दिखता है, आपको अब भी वो नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो बिल्कुल समझ जाइए कि अभी वो पूरी तरीके से क्लीन नहीं हुआ है। हाँ, शुरुआत हुई है ईश्वर की तरफ से उनको सद्बुद्धि देने की, उनको समझाने की, उनके जीवन में भी कई दुविधाएं और कष्ट लाने की शुरुआत हो चुकी है। तो वो इंसान बिल्कुल आपको यहाँ पर समझेंगे, और जिस दिन पूरी तरीके से क्लीन हो जाएंगे कर्मा से, उस दिन आकर आपके सामने खड़े भी हो सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप ऐसे इंसान को मौके देते हैं अथवा नहीं। ये आपकी ज़िंदगी है कि आप सब भूल के अपना लें या फिर सब भूल कर आगे बढ़ जाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड। पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। पहले आपको पे करना होता है, उसके बाद आपकी रीडिंग होती है। एक निश्चित फीस है, उसको आपको देना ही पड़ता है। एनर्जी पिक करने की वो फीस है। उसमें रेमेडी वगैरह आपको फ्री बता दी जाती हैं। ग्रह दशा की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ आपको बड़ी ही आसान रेमेडी बताई जाती है जो आसानी से आप कर सकें। तो उम्मीद है आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो सके तो शेयर कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स से जो आप अपना प्यार मुझे भेजते हैं वो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।